हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सैम्पल पेपर 2024-25 मैथ का पेपर क्लास 9th के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। कोड नंबर ए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है इसमें टाइम कितना 3 घंटे का रहेगा और 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। कंप्लीट पेपर डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर आपका रहने वाला है 2024-25 सेशन के लिए, क्योंकि 9th के पेपर 19 फरवरी से स्टार्ट है, इसलिए मैंने 9th के पेपर डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाए। ये तो सभी वही हैं कि आप 5 खंड होंगे 1 से 20 तक, एक एक अंक के, 1 से 18 तक ये बहुविकल्पीय, और 19-20 कथन ये अभिकथन तर्क आधारित प्रश्न होगा। उसके बाद ये है 21 से 25 तक हैं, ये 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद 26 से 31 ये 3-3 नंबर के। 32 से 35 ये 5 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 36 से 38 तक ये चार 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 अंकों के, और आंतरिक विकल्प के लिए 2-2 अंकों के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट पेपर कवर होगा 38 क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यही है, इंग्लिश के अंदर है। जैसे है आपने क्वेश्चन नोट करते जाना है भी, कैसे जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे लगभग। इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो जिसका रूट निकल जाए, सोल्व हो जाए, √3, √5, √9 है। √9 का क्या हो गया, इसका जोड़े करेंगे तो 3 × 3 अंडर द रूट, तो यहाँ से 3 निकल गया। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2, 4, 3। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है? तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। लेकिन ये अनुपात कितना है, इनको ऐड कर लो। 2 और 4 6, 6 और 3 9। 9 की वैल्यू 180 है, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? बाय 9 20 डिग्री। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2 वाला। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। इसमें से सर्वंकता की कौन सी कोटि नहीं होती, कौन सा रूल नहीं होता? साइड 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 वाला भी होता है, साइड 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 एंगल, एंगल साइड एंगल। ये साइड साइड एंगल ये नहीं, कोण नहीं होता। उसके बाद एक त्रिभुज के तीनों की 2 भुजाओं की लंबाई दे रखी, त्रिभुज की तीसरी लंबाई नहीं हो सकती। तो त्रिभुज की तीनों एक ट्रायंगल दे रखी है, तो उसकी एक साइड दे रखी है 5, एक 1.5 और तीसरी x। तो 2 भुजाओं का जोड़ है जो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, और 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें से आप चेक कर लेना कौन सा है। 2 का जोड़ तो है 6.5, तो 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, तो वो तो बड़ा तो कोई भी हो सकता है। डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। 5 माइनस 1.5, तो 3.5। इससे हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंस से छोटा होना चाहिए। तो डिफरेंस से छोटी 3.4 अकेली है, ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज के 3 कोण तो दे रखे हैं, चौथा तो 360 में से माइनस कर देना, या तीनों को ऐड करके, तो चौथा कोण पता लग जाएगा। उसके बाद है एक वृत्त की समान जो है केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये ठीक बात है। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है और कर्ण 10 दे रखा है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कि ये 10 है, तो ये 8 है, तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी, क्योंकि 6, 8 और 10 का क्या होता है? ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, आधार कितना? 8 और ऊंचाई कितनी? 6। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4, 24। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक शंकु में यदि त्रिज्या त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr² h/3। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो चीजें हैं वो 3 कैंसिल कर दो, पाई भी कैंसिल कर दो, r² और h पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम। तो r को जैसे भी है त्रिज्या आधी कर देनी है, r से r/2 हो गया, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो। हाइट डबल कर दी, तो यहाँ से कितना हो गया? 2, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? 1/2। तो आयतन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद 125 और 50 का वर्ग चिन्ह बताना है। तो यहाँ से क्या है, इन दोनों को ऐड करके और आधा कर देना है। 125 प्लस 150 और बाय 2 करोगे, सोल्व करोगे तो आपका क्या है, क्लास मार्क्स पता लग जाएंगे। उसके बाद है एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 और 45। 25-45 वाला जो है, इसकी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब समायोजित बारंबारता बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई अक्ष से बिंदु P से जो है 74 की लंबविक दूरी निकालनी है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक बहुपद दे रखे इसकी घात। तो घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पे x के ऊपर 3 घात है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 है, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब x की जगह -1 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ से सोल्व कर लेना। उसके बाद है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 है और तिर्यक की ऊंचाई 12 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है एक शंकु का। इसने क्या है, इस जो वैल्यू दे रखी है वो इस हिसाब से दे रखी है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या तो r/2 है और ऊंचाई क्या है, इसकी तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है 2l। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l प्लस r। इसमें r की जगह r/2 रख देना और l की जगह जो है 12 लिख देना। तो वहाँ सोल्व कर देना, आपका आंसर पता है वो लग जाएगा, जो भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद BC और AB बराबर हैं। एक ट्रायंगल दे रखी है A, B और C। इसमें क्या है, BC और AB ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों BC और AB इक्वल हैं। तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा इसके सामने, और ये साइड और ये साइड है, और इस साइड के सामने जो होगा ये भी थीटा होगा। आमने सामने ये अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं। और बी एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 50। ए का मान बताना है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 50 तो पहले माइनस कर दो, 130 रह गया। 130 ये दोनों बराबर बराबर बांटने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 65 डिग्री बट जाएंगे। ये 65 डिग्री का ये कोण और 65 का ये, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है कि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है भाई चतुर्भुज का। त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। कैसे निकालोगे, n-2 इंटू जनरल फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 टोटल निकालने का। यहाँ अगर पंचभुज का पूछे तो n की जगह 5 पुट कर दो, 5 - 2 इंटू 180, यहाँ से कितना हो जाएगा 540 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इसके परिगृत वृत्त का व्यास है, ADC 140 है, तो BAC बराबर है। तो BAC एंगल A निकालना है, आपने सोल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है ये कथन, और ये है वर्गमूल 2 का मान ये है और वर्गमूल 3 का ये है। तो फिर ये वर्गमूल 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो तर्क दे रखा है धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होता है। ये सही व्याख्या है या गलत व्याख्या है, ये आपने चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये ए और आर सही व्याख्या करता है, दोनों बातें सही हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इनके बीच में 3/4 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए। दोनों की गुणा करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट्स को। उसके बाद इसको सरल कीजिए, ये सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया इसका हर का परिमेयकरण करना है, मतलब उल्टे साइन से ऊपर, जैसे 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2 ऐसे, ये इससे सोल्व करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है सीधे गुणा के ना किए बिना 104 गुणा 97 का मान निकालना है। यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको 100 + 4 लिख के और इसको 100 - 3 लिख के। तो यहाँ से क्या है a + b a - b, उसका फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा a + b और a - b, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन की एक k का मान ज्ञात कीजिए x - 2
पी एक्स का गुणनखंड है और पी एक्स ये है, मतलब आपने क्या है एक्स माइनस टू गुणनखंड है तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी दो, दो इस इक्वेशन में पुट कर देना है एक्स की जगह, तो पी टू निकाल देना है आपने, बस जो भी आएगा वो सोल्व कर देना। 4 इंटू टू का होल क्यूब माइनस 3 इंटू टू का स्केयर माइनस 4 इंटू टू प्लस 3 के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद है गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि x माइनस तीन इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपने कैसे करना है, x माइनस थ्री इसका गुणनखंड है तो इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से तीन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये पुट करने के बाद जीरो इक्वेट आ जाता है तो इसका गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आता तो फिर इसका गुणनखंड नहीं है। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ थोड़े से 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन आगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए कि वाई एक्स के अनुक्रमणाती है, वाई वेरीज डायरेक्टली, अनुक्रमणाती मतलब वाई डायरेक्टली एक्स के है, यानी कि वाई यहाँ से क्या हो जाएगा के एक्स हो गया। उसके बाद है यदि एक्स 4 है होने पर वाई 12 हो जाता है, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जब x 5 हो तो y का मान बताइए। यहाँ पे x 4 है और y 12 है, y 12 है, k इंटू एक्स की जगह 4, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो y इज इक्वल टू हमने हमारा समीकरण है के एक्स, तो यहाँ से एक समीकरण लिखना है y कितना है, y इज इक्वल टू k कितना आया है 3 और x कितने पे 5 पे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 15, ये समीकरण हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो y माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक दवा का कैप्सूल वाला क्वेश्चन पूछा गया कि दवा का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास वाले गोले का आकार का है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता है। एक गोले के आकार का है, उसका हमें रेडियस चाहिए, तो मतलब क्या है इसका कितनी, तो इसका आयतन निकाल देना 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकाल दोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा इसका कि इसके अंदर कितनी दवा भरी जा सकती है। या तो ये क्वेश्चन करना है आपका, या फिर एक पूछा गया चंद्रमा वाला, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। उसके बाद एक गुणनखंड का पूछा गया कि 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, इसका फैक्टर पूछे गए हैं, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका फैक्टर है जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि समीकरण दे रखा है, इसके इसके 3 भिन्न हल ज्ञात कीजिए। मतलब आपने क्या है एक्स कुछ भी एक्स जीरो पुट करके वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जो भी आएगी क्वेश्चन मार्क, एक्स इज इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया तो वाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू मान लो आपने -1 पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू क्या है। ये 3 आपके सोल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करने हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि दिखाइए कि 0.235 उसके बाद क्या है 3535, 2 के बाद यहाँ पे रिपीटिशन हो जाता है 0.235, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी और क्यू है, इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 0.235 यहाँ पे ऐसे बार है, तो इसको सोल्व करना है आपने, इसको मतलब इस तरह भिन्न के रूप में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, प्लस 36xy, इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं इस इक्वेशन के, ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर आपका ये तो ये हो गया 8x क्यूब, या फिर इसके 8x क्यूब वाई क्यूब 27z क्यूब माइनस 18, तो इसका ये क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्यूब के फॉर्मूले बन रहे हैं, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डी आ जाता है कि या तो आप निकालो कि यदि एक बिंदु सी दो बिंदु ए और बी से इस प्रकार से स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सी को एक रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहा जाता है। सिद्ध किया कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये सिद्ध करना है। या फिर आपको पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, हिंदी में बता देता हूँ, पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, इससे डायग्राम भी दे रखा है, ए अनुपात बी
2:3 है तो सी ज्ञात करना है आपने, सी का एंगल आपने निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये नहीं करना तो ये एक डायग्राम दे रखा है आपका बुक के अंदर, देख लेना। उसमें ए बी सी डी पैरेलल हैं, ए पी क्यू यहाँ पे 50 दे रखा है, ये 127 दे रखा है। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है। ये जेड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ये 50 है तो ये अंदर वाला 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे जेड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये 127 है तो ये पूरा 127 होगा। मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, अगर 127 में से 50 माइनस कर दूँ तो 7, 12 में से 5 गया 77, ये तो आ जाएगी y की वैल्यू। और ये x की, x 50 और y 77। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपने यहाँ से एरिया निकाल देना है, सिंपल है। भुजा निकाल लेना पहले, तो भुजा निकालने के बाद आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट एक जोकर की टोपी वाला क्वेश्चन पूछा गया कि किस शंकु के आकार का जिसके आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई 24 है, 10 टोपियां बनानी है और उसका शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर शीट का मूल्य भी दे रखा है 0.35, तो 10 टोपियों का कुल मूल्य भी बताना है हमने। मतलब पहले तो हमें शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, नहीं क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है शंकु का। तो यहाँ पे आवश्यक शीट का क्षेत्रफल क्या है, हमने टोपी बनानी है ऐसे, यहाँ से तो ओपन रहेगा, यहाँ से ये लगेगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस निकाल देना है हमने πr/l। क्योंकि ये निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, ये एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। πr/l, पाई 22/7, r दे रखा है और l निकालना पड़ेगा आपको। l निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, आपको रेडियस 7 और हाइट जो है 24, 7, 24 और एल क्या हो जाएगा, तिरक ऊंचाई, ये 25 आएगी आपकी। कैसे आएगी, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आगे 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 7, 24 और 25 का क्या हो जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ से एल आ जाएगी आपकी 25, एल इज इक्वल टू 25 और आर इज इक्वल टू, आर तो दे ही रखी थी 7। तो यहाँ से आप सोल्व कर लेना, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको, ये 10 टोपियाँ हैं तो उसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर देना है उस आंसर को, और 0.35 से, क्योंकि एक टोपी का मूल्य कितना है 0.35। उसके बाद आपसे पूछा गया कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए सी बराबर ए डी है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ए बी सी सर्वांग ए बी डी है, तो बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो आप, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। डायग्राम ये दे रखा है। उसके बाद हमारे पास एक आ गया सेक्शन, लास्ट सेक्शन ई आ गया है। इसके अंदर आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, इस तरह ये गाड़ी वाला आपका, ये पता नहीं 13वां चैप्टर है या 14वां, जो भी है। विज्ञापन के लिए फ्लाईओवर की एक त्रिकोणीय साइड की दीवारों हैं, उसकी भुजा दे रखी है 122, 22 और 120। विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की कमाई होती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, दीवार का परिमाप बताना है। ये आंसर है। एक तो हीरोज फॉर्मूला लिखना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो हीरोज फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकल जाएगा। साइड दे रखी है 120, 122 और सिंपल 22। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपनी, या फिर आप यहाँ अथवा दे रखा है और, तो एक कंपनी 1680 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो उसे किराया कितना देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 दोस्त, ये निर्देशांक से बनाया गया है भाई। 4 दोस्त हैं जो राहुल, नीलू, अंकित और हर्ष खेल रहे हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं ये और ये। उपयुक्त जानकारी उनके कभी तो दूरी पूछी है। राहुल और नीतू के बीच में पहले ये पॉइंट ड्रा करने पड़ेंगे। अंकित किस चतुर्थांश में बैठा है। 4 मित्रों को स्थान को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। 4 में कौन सा उस आकृति का क्षेत्रफल, या तो ये करो या फिर ये क्षेत्रफल वाला करो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक राज्य विधानसभा चुनाव में नतीजों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सीटें नीचे दी गई हैं। किस राजनीतिक दल ने अधिक, ये तो इस टेबल में से देख के आपने बताना है, किस राजनीतिक कम जीती हैं
मतदान परिणामों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख भी बनाएं। ये 3 आंसर दे रखे हैं, ये 1 नंबर का, ये 1 का, ये 2 नंबर का। तो यहाँ पे ये कंप्लीट 9th का पेपर था भाई, सिंपल पेपर था बिल्कुल। और ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखना को मिलेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम में, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के भी क्या है 15-20 दिन ही रह गए हैं। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।